एनीमे की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक छोटे से लड़के को। इसका नाम वकाना होता है। वह कुछ डॉल्स को देख रहा था जो हीना डॉल्स होती है, जिसे उसके दादाजी ने बनाया था, जो उसे काफी पसंद आ रही थी। वह भी अब अपने दादाजी की तरह हीना डॉल्स बनाना चाह रहा था। वह अगले दिन से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसे ऐसा काम करता हुआ देख उससे कहती कि काम लड़कियों का है और उससे वह अपनी दोस्ती तोड़कर वहां से भाग जाती है। अकाना इस चीज़ से काफ़ी निराश हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता और अकाना बड़ा हो चुका था। वह सुबह उठते ही अपने पास रखी हुई एक हीना डॉल को गुड मॉर्निंग विश करता है। वहीं वकाना अपने दादाजी के साथ रहता है। वकाना की हॉबी थी डॉल्स को क्रिएट करना है, इसलिए वह अपने कॉलेज के लड़कों से भी दूर रहता था। वकाना को इस बात का डर था कि कहीं ये बात जब लोगों को पता चलेगी तो कहीं लोग उसका मजाक बढ़ाना शुरू न कर दें। वकाना ये सोच ही रहा होता कि तभी उससे के पास आकर उसकी सबसे पॉपुलर लड़की गिरती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की उस जैसे गधे के साथ बात करना शुरू कर दिया है। वहीं जब क्लास खत्म हो जाती है तो एक बार फिर उससे मरीन मिलती है। मरीन ये बात जानती थी कि अकाना सीधा साधा बच्चा है, इसलिए क्लास के सारे लड़के उससे अपना काम करवाते हैं। वकाना को वह समझाती कि उसे अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और लोगों से फाइट करनी चाहिए। हम देखते हैं वकाना को जो कि अपने घर में काम कर रहा था, तभी उसकी बीच में सिलाई मशीन काम करना बंद कर देती है। वहीं दादाजी जब ये देखते हैं तो उससे बात करते हैं कि वह उसके लिए नई सिलाई मशीन खरीदेंगे। अब जब तक वकाना के पास नई सिलाई मशीन नहीं आ जाती तो वह अपना काम स्कूल की सिलाई मशीन में ही करने का सोचता है। पर तभी वहाँ पर मरीन आ जाती है। वह उस पर हंसती नहीं बल्कि जो उसकी टेलरिंग की स्किल थी वह उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है। पर तभी वह अपने कपड़े चेंज कर लेती है और वकाना को एक वीडियो गेम के कैरेक्टर के कपड़े दिखाते हुए कहती है कि कपड़े को देखो। वकाना उसकी ड्रेस से उस कैरेक्टर की ड्रेस को कंपेयर करने लगता है और वह उसकी ड्रेस के पीछे काफ़ी सारी कमियों को उजागर करता है। मैरी इससे नाराज हो जाती है और वह उस आउटफिट को बेहतर बनाने के लिए उसकी हेल्प मांगती है। वकाना जिसने आज तक किसी के लिए भी कपड़े नहीं बनाए थे, पर वह इस बार कपड़े का डिज़ाइन मरीन के लिए बनाने के लिए तैयार हो जाता है और वह उसकी हेल्प करने के लिए भी हाँ कह देता है। मरीन अब उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब वह खुश होकर वकाना को अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का देती है। वह उसे बताती कि जिस वीडियो गेम या जिस कैरेक्टर वह कॉस्ट प्ले करना चाह रही है वह एक खूबसूरत वीडियो क्रिएटर है। हालांकि वकाना को ये सारी चीज़ें अजीब लग रही होती है, पर वह इसके लिए तैयार था। वहीं मेसी उसे समझाती है कि जिस काम को करने में हमें खुशी मिलती है, जैसे कि कॉस्मो प्ले, वो हमें करनी चाहिए। अब वकाना जब उसकी बातों को सुनता है तो वह और भी ज़्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि कोई उसे लग रहा था कि उसे ऐसा कोई मिल गया है जो कि उसकी जैसी फीलिंग रखता है। फिर लेडी उसे उस कॉस्मो प्लेयर की आउटफिट की बुक्स को दिखाती है और वह अकाना अपने काम में भिड़ जाता है। वहीं मरीन अकाना के घर आ चुकी थी। हालांकि वो उसे देखकर चौंक जाता है। फिर वो उसकी मेजरमेंट लेने भी बहुत दिक्कत हो रही। उसे मेरी की इनर वियर में उसका मेजरमेंट लेना था। वहीं मेरी बिना हिजक के भी अपने कपड़ों को चेंज कर देती है। हालांकि अकाना को ये काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, पर मेरी उसकी इसमें हेल्प करती है। अब वह उसे टच किए बिना मेजरमेंट लेने लगता है। हालांकि वो अपने आप को संतुलित करके जैसे तैसे उस काम को कंप्लीट करता है। वहीं मैरी जो चाह रही थी कि वकाना उस आउटफिट को और अच्छे से समझे, वह उसे उस आउटफिट से रिलेटेड और भी ज़्यादा बुक्स को लाकर देती है ताकि वह उसे अच्छे से समझ पाए। वहीं रात को जब वकाना अपनी काम को छोड़कर वीडियो गेम को खेल रहा था तो उसके दादा उसे देख लेते हैं। वहीं अकाना ने पहली बार इस तरीके की गेम को खेला था तो उसके कपड़े गीले हो चुके थे, और वह कहाँ से गीले थे आप समझ सकते हो। वहीं जब स्कूल में वकाना ये चीज़ें नोटिस कर रहा था कि लोग मरीन और वकाना को साथ में देखकर कुछ अजीब बातें करना शुरू कर दिया है, इस चीज़ से वह काफ़ी उदास हो चुका था। अब वह मरीन को अवॉइड करता है। मरीन इस बातों को समझ जाती है। वह उसे समझाती कि जिसको जो कहना है वो कहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह उसकी दोस्त है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। फिर ये लोग आउटफिट के लिए कई सारी शॉप्स जाते हैं ताकि वह उसका मटेरियल खरीद सकें। वही शाम होने पर ये लोग वीडियो गेम खेलने के लिए जाते हैं। वहीं उनकी बातों को सुनकर जो लोग वहाँ पर खड़े थे वह एम्बैरेस हो जाते हैं। घर जाने पर वकाना मैरी से कहता है कि वह केवल उसी चीज़ को सुंदर मानता है जिस चीज़ को देखकर उसे दिल का कहे कि ये चीज़ें सुंदर है। फिर मैरी अकाना को अपकमिंग कॉस्मो प्ले के इवेंट के बारे में बताती है जो कि कुछ ही दिनों बाद होता है। वकाना को समझ में आता है कि उसके पास बहुत ही कम समय है, इसलिए वह तेज़ी से काम करने का सोचता है। पर तभी वकाना के दादा उसके पास लड़कियों के सामान को देखकर चौंक जाते हैं और इसी हड़बड़ाहट में सीढ़ियों से गिर जाते हैं। उन्हें काफ़ी चोट लगी हुई थी। वकाना उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर उसकी चचेरी बहन भी वहाँ पर आई हुई थी। हालांकि वह अपने दादाजी का देखभाल रखने को कहकर उन्हें अपने घर में ले जा लेती है। वहीं हम देखते हैं वकाना को जो काफ़ी परेशान होता है। उसे इवेंट के लिए जल्दी से जल्द कपड़े तैयार करने थे। वहीं उसके एग्जाम भी नज़दीक थे और यहाँ तक कि उसे आउटफिट तैयार करने का एक्सपीरियंस नहीं था। पर तभी उसे अपने दादा की कुछ बातें याद आती है और वह उससे मोटिवेट होकर अपने काम को करने में भिड़ जाता है।
अगले दिन वकाना मरीन को बताता है कि उसने उसके लिए आउटफिट तैयार कर दिया है और मरीन को इस बात पर यकीन नहीं था। तो फिर जब मरीन को पता चलता है कि वकाना ने इवेंट के लिए स्पेशली रात को काम करके आउटफिट तैयार किया है तो वो उससे माफ़ी मांगती है। वह उससे सॉरी कहती है क्योंकि यहाँ पर इवेंट के लिए उसके पास और भी समय था। वह यहाँ पर रोने लगती है, हालांकि वकाना से चुप कर आता है और उससे कहता है कि ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं और अगर ये आउटफिट तुम्हें पसंद है यानी कि उसकी मेहनत सफल हो चुकी है। वही वकाना इस आउटफिट को ट्राई करती है और फिटिंग भी काफ़ी अच्छे से आती है। फिर वह उसे उस तस्वीर लेने के लिए कहती है और तस्वीर में वह बिल्कुल उस गेम कैरेक्टर की तरह नज़र आ रही थी। फिर वह अपनी पिक्चर्स को सोशल मीडिया में अपलोड कर देती है। वहीं वह अकाना को अगले कॉस्मो प्ले में अपने साथ चलने का इनविटेशन भी देती है। अकाना इसके लिए तैयार हो जाता है। वहीं इवेंट के दिन मॉरी अकाना के साथ कॉस्मो प्लेयर आउटफिट पहनकर यहाँ पर पहुँच जाती है। वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। वहीं वकाना वहाँ पर लोगों को देखकर नर्वस हो चुका था। बाकी सारे लोग मरीन की तस्वीरें खींच रहे थे। वहीं वकाना मरीन को देखकर सोच रहा था कि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है, साथ में उसने अपने वादे को भी पूरा कर दिया है, यानी कि अब वह दोबारा मरीन से कभी नहीं मिल पाएगा। अब ये बातें उसे निराश कर देती हैं। पर तभी यहाँ पर मरीन आ जाती है उसके पास, जो कि काफ़ी सारे पोजेस करते टाइम उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था और ये कॉस्मो उसे टाइट फिट लग रही थी। फिर वे दोनों आराम करने के लिए एक ठंडी जगह पर जाते हैं ताकि वह उनके अंदर का पसीना सूख सके और फिर वह इवेंट प्लेस में वापस से आते हैं। वहीं जब ये लोग इवेंट से लौटकर घर जा रहे होते हैं तो मरीन उसको बताती कि उसे एक दूसरे कैरेक्टर की कॉस्मो प्ले करना है। ये बात सुनकर वकाना मनी मन में खुश था क्योंकि उसे एक जरिया मिल चुका था दोबारा से मकीना से मिलने का। फिर अकाना मॉरिन की खूबसूरती की तारीफ करता है। फिर मॉरिन को वो बात याद आती है जहाँ पर अकाना ने कहा था कि अगर उसका दिल चाहता है तभी वह किसी चीज़ को खूबसूरत कहता है। वहीं वकाना का दादाजी ठीक होने के बाद जब घर पहुंचते हैं तो मॉरिन और वकाना को साथ देकर चौंक जाते हैं। इसी बीच मॉरिन को ऐसा लगने लगता है कि वह शायद वकाना को लाइक करने लगी है। वहीं रात को जब शाम को ये लोग डिनर कर रहे थे तो मॉरिन और वकाना दोनों अपनी अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वह मॉरिन बताती है कि जो मॉरिन की माँ थी वह एक बीमारी के कारण मारी जाती है। वहीं उसके डैड काम के कारण बाहर रहते हैं। वह अपने घर में अकेली रहती है। यही रीज़न था कि वह अपना खाना बाहर से मंगवाती है। अब मॉरिन जिसे घर का खाना नहीं मिलता था तो दादाजी उसे अपने यहाँ डिनर में आने की सलाह देते हैं ताकि उसकी ये हैबिट सुधर सके। अगले दिन जब तेज बारिश हो रही होती तो हम देखते हैं कि लड़की को जो वकाना की शॉप के बाहर आई थी वह भीग चुकी थी, इसलिए दादाजी उसे घर के अंदर बुला लेते हैं। फिर वह जब एक कमरे में कपड़े बदल रही थी तो अकाना को इस बारे में पता नहीं था तो वह कमरे के अंदर आ जाता है। हालांकि गलती के कारण वह उसे बिना कपड़ों के देख लेता है और जिसे देखकर वो दोनों ही सन्न रह जाते हैं। हालांकि जब सारी चीज़ें ठीक हो जाती तो लड़की उसे बताती है उसका नाम सुजुना है। वह भी एक कॉस्मो आउटफिट बनवाना चाहती है और जो कि एक जुजू नाम की क्रिएटर का था, जिसे जानकर वह चौंक जाता है क्योंकि ये वही कॉस्मो प्लेयर थी जिसे मैरी ने एक बार उसे दिखाया था और ये दरअसल मैरी की फेवरेट कॉस्मो प्लेयर होती है। और वहीं जब ये लोग बात कर रहे थे मैरी यहाँ पर आ चुकी थी। वह जूजू को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। वहीं बात करते हुए जूजू मैरी से कहती कि उसे एनिमे कैरेक्टर सॉस मकाना का साइन निकाडो का कॉस्प्ले करना है। निकाडो का नाम सुनकर मैरीन खुश थी क्योंकि वह भी उसका फेवरेट कैरेक्टर था। जूजू मैरी से कहती है कि अगर तुम्हें निकाडो पसंद है तो तुमने उसका कॉस्प्ले क्यों नहीं किया, जहाँ पर मैरी कहती है क्योंकि उसकी फिजिक्स उस कैरेक्टर से मेल नहीं खाती इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। अब जूजू पहले तो उसे काफ़ी रूड बात कर रही थी पर धीरे धीरे ये दोनों काफ़ी अच्छे से बातें करना शुरू कर देते हैं। जाने से पहले वकाना से उसका नंबर मांगती है ताकि वे लोग आउटफिट्स के बारे में डिस्कस कर सकें। साथ ही वो उनसे पूछती कि क्या वो कपल हैं। अब उसकी बात सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। अब उसे ये बात क्लियर हो चुकी थी कि वे दोनों कपल नहीं है। फिर इसके बाद मैरी जूजू से ग्रुप कॉस्मो प्लेयर करने का प्रस्ताव ऑफर देती है। हालांकि वह इसके लिए तैयार नहीं थी पर उसे ये लोग जब स्टूडियो फीस स्प्लिट करने की बात करते हैं तो वह इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर वकाना उस एनीमे जिसका वह ड्रेस बनाने वाला था उसे देखने का ट्राई करता है। फिर वह अपने बनाई हुई एक हीना डॉल्स को अपनी दादाजी को दिखाता है जिसे देखकर उसके दादाजी काफ़ी खुश थे। हालांकि वकाना चौंक जाता है क्योंकि उसने हीना डॉल बनाना बंद कर दिया था, जहाँ पर उसके दादाजी उससे कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे फ्रेंड्स के आउटफिट की डिज़ाइन और उसकी स्टाइल में अपने फोकस को देखकर तुम और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हो। वहीं हम देखते हैं वकाना को जो कि एनिमे कैरेक्टर के बारे में जानकारी लेने के लिए DVD लेने के लिए गया था, पर मरीन उसे रोक लेती है और उसे ऑफर करती है क्यों ना वह उसी के साथ बैठकर उस एनीमे को देखे। वकाना इस बात के लिए मान जाता है और दोनों साथ बैठकर एनीमे देखना शुरू कर देते हैं। मरीन इस पर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था शायद वो दोनों होम डेट कर रहे हैं। पर तभी एक आवाज आती है जो उसके पेट के से आ रही थी। उसे भूख लगी थी। अब वकाना खाने के लिए कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है पर मरीन जो उसे अपने हाथ का खाना खिलाना चाह रही थी वह उसे खाना बनाने के लिए चली जाती है।
हालांकि खाना उतना अच्छा नहीं बनाती, पर मकाना उस खाने को खुशी खुशी खाने का एक्टिंग करता है। वही एनीमे देखकर मकाना ने ड्रेस की स्केचिंग बना ली थी और जुजू को कॉल करके इसके बारे में उससे डिस्कस करता है। वही जुजू को जब पता चलता है कि मरीन का आउटफिट उसका फर्स्ट कॉस्मो प्रोजेक्ट था तो उसे यकीन नहीं आ रही थी उसकी बातों पर। फिर जुजू अपनी बहन के बारे में मकाना को बताती है जो उसकी पिक्चर्स क्लिक करती है। फिर वह अगली की मीटिंग्स फिक्स करते हुए रेस्टोरेंट में मिलने का कहती है। फिर जब ये लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो ये लोग जुजू की बहन शिंजू को देखकर एकदम शॉक्ड में चले जाते हैं। फिर शिंजू मरीन को उसका कैमरा भी शो करती है। फिर वह उसे उसके फीचर्स और सेटिंग के बारे में बताती है। फिर ये लोग स्टूडियो में जाते हैं जो कि एक पुराने हॉस्पिटल जो कि बंद हो चुका था वहीं पर था। सभी लोग इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, पर सुजुनो यहाँ पर घबराई थी। वहीं बारिश से उसे और डर लग रहा था, पर तभी बात करते हुए सुजू वकाना से उसके ड्रीम के बारे में काफी सारी बातें करती है। वकाना उसे बताता है कि कैसे उसे एक बहुत ही बेहतरीन हिनाडोल आर्टिस्ट बनने का सपना है। फिर साजुनो उसे अपनी ड्रीम के बारे में बताते हुए कहती है कि बचपन से उसका रुचि एक मैजिकल गर्ल बनने की थी, पर जब उसे पता चला कि ये पॉसिबल नहीं है तो अपने सपने को उसने सेक्रीफाइस कर दिया और उसे छोड़ दिया। वही वकाना साजुना से पूछता है कि आखिर उसने उसे ही अपना कॉस्मो ड्रेस डिजाइनर क्यों चूज किया। उसे बताती कि जैसे ही उसने मरीन की कॉस्प्ले देखी तो उसे उससे जलन होने लगी। वह एग्जाम खत्म होने के बाद मरीन वकाना को एक बीच में ले जाती है। ये तभी यहाँ पर एक बड़ी सी चील आती है और वह मरीन के वर्कर को उनसे किससे छीन लेती है। यानी अब इनके पास केवल एक ही बर्गर बचा था जिसे ये लोग शेयर करते हैं और खाते हैं। मरीन समुद्र की तरफ जाती है और वकाना भी उसके पीछे पीछे जाता है। इसे यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा था। वह उसे बताता है कि कैसे उसने अपने पूरा बचपन हीना डॉल को बनाने में ही लगा दिया। वह कई जगह पर नहीं घूमा, यहाँ तक कि उसने ये समुद्र भी आज पहली बार ही देखा है। मॉरिन को जब ये पता चलता है तो उसे शौक लगता है। वह उसे वादा करती है कि वह इस समर वेकेशन उसे कई जगह पर घुमाएगी, पर तभी मरीन को रियलाइज होता है कि कहीं उसने ज्यादा बातें तो नहीं कर दी। अब वह इसे सोचकर घबरा जाती है। वह वहाँ से चुपचाप से खिसक जाती है। वहीं वकाना समुद्र की खूबसूरती को देख रहा था। वहीं मरीन पीछे से उसे देख रही थी और वह उसकी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देती है। फिर वे लोग अपनी आउटफिट की मटेरियल को बाय करके घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर मरीन वकाना के उसे अपना नया स्विमिंग सूट दिखाती है, पूछती है कि क्या ये कॉस्प्ले के लिए सही रहेगा। हालांकि उसके इस बिहेवियर को देखकर वकाना घबरा जाता है और घबराते हुए उसे हाँ में जवाब देता है। वहीं नेक्स्ट डे साजुना और मरीन वकाना के घर आती है। वहीं बने हुए न्यू आउटफिट को वो लोग ट्राई करती हैं और यहाँ पर उन्हें कई सारी मेकअप की बातें पता चलती है। वहीं साजुना और मरीन स्टूडियो की तरफ जा चुकी थी। ये लोग वहाँ पर वकाना और शिंजुका का वेट करते हैं, पर तभी वे लोग लड़कियां जब शिंजू को देखती हैं तो वह चौंक जाती है क्योंकि उसने अपना एक मेल प्ले कॉस्ट्यूम आउटफिट पहना था। हम देखते हैं एक फ्लैशबैक में जहाँ पर वह पहली बार जब स्टूडियो को देखने के लिए उस अबेंडेड हॉस्पिटल में गए थे। जब मरीन और जो वहाँ से जा चुके थे तब वकाना शिंजू से पूछती है कि क्या उसकी इच्छा नहीं होती कॉस्प्ले करने की, जहाँ पर शिंजू उसे बताती कि उसकी भी इच्छा थी कॉस्प्ले करने की, पर बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही है। जहाँ पर वकाना उससे कहता है कि वह इसमें उसकी हेल्प करेगा। फिर वो उसे बताती कि कैसे उसे एक एनिमे मेल कैरेक्टर सो माता के कॉस्मो प्ले करने की इच्छा है। फिर ये लोग उस काम में लग जाते हैं और बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये लोग अपने मिशन में भी कामयाब हो जाते हैं और वकाना उसमें बदल देता है। वहीं जब ये दोनों शिंजू को ऐसा देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। वहीं शिंजू जब अकेली होती है तो वकाना को शिंजू की हेल्प के लिए थैंक्स कहती है क्योंकि वो उसे नहीं पता था कि उसकी बहन भी कॉस्प्ले करना चाहती थी। वहीं जब ये लोग फोटोशूट कर लेते हैं तब दोनों बहन घर में अपनी फोटोज को देखती हैं। वहीं जुजू शिंजू को कहती है कि उसका कॉस्प्ले देखकर उसे इतना अच्छा लग रहा है कि उससे जलन होने लगी है। वहीं ये लोग उस तस्वीरों को देखकर खुश हो रहे थे जिसमें वकाना भी उनके साथ ही पीछे खड़ा था। वहीं हम देखते हैं वकाना को जो फोटो को देखते हुए मरीन से कॉल में बात कर रहा था। वहीं मरीन को जब ये बात पता चलता है कि शिंजू वकाना के घर में आउटफिट बनाने के टाइम में थी उसे काफी ज्यादा जलन होती है। वहीं अगले दिन मरीन वकाना को एक और कैरेक्टर बेरोस्का की कॉस्प्ले करने के बारे में बताती है और ये काफ़ी ओपन और श्यामली कलर की कैरेक्टर होती है। हालांकि उसका कैरेक्टर के साथ बॉडी कलर मैच नहीं करता तो ये लोग फिल्टर यूज करने का सोचते हैं। वही अगले दिन जब मरीन वकाना के घर जाती है तो वकाना उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने फाउंडेशन लगाकर खुद को सांवला बना लिया था। वहीं जब उसे बहुत गर्मी लगती है तो वो अपनी मेकअप को वॉश कर देती है। वो वकाना को बहुत सारी चीजें दिखाती है जिसे उसने खरीदा था वेरोनिका के कॉस्प्ले के लिए। फिर वह उसे पहनने लगती है। कपड़े का साइज बहुत छोटा था जिसे देखकर वकाना शर्मा जाता है। अगले दिन ये लोग शॉपिंग में जाते हैं। वहीं मरीन और वकाना भी कपड़ों की शॉपिंग के लिए गए थे और लौटते समय मरीन वकाना से कहता है वह उसके साथ वेरोनिका के फोटोशूट में नहीं रहेगा। रीजन ये था कि कपड़ों का साइज बहुत ज्यादा छोटा है और वो उसे इस तरीके से नहीं देख सकता। जहाँ पर वो उससे मजाक करते हुए कहती है कि वह वेरोनिका के फोटोज को उसे सेंड कर देगी। वकाना इससे काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वे लोग काम होने के बाद कैफे में जाते हैं। वहीं मरीन वकाना को उसके अगले कॉस्मो कैरेक्टर के बारे में बताती है। यह होती है सक आईडी मांगा की मेन कैरेक्टर।
हालांकि उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद वह इस कैरेक्टर को प्ले कर पाएगी, क्योंकि इसके लिए एक पूछ की जरूरत थी और तो और उसका हेयर स्टाइल भी डिफरेंट है। तब मकाना उससे कहता है कि उसे ये चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऐसा सब इंतजाम कर लेगा। फिर ये लोग साथ में लेकर मरीन के अगले कॉस्प्ले की प्रिपरेशन करने लगते हैं। ये लोग एक होटल को चूज करते हैं। वकाना को वहाँ पर काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था, पर मरीन यहाँ पर काफी खुश थी और वो अपने आउटफिट को ट्राई करती है। वहीं जब वह तैयार हो जाती है तो वकाना उसकी फोटोज को क्लिक करने लगता है, पर तभी वकाना एक शीन की एकदम वैसे ही तस्वीर लेने के लिए उसे ऊपर बैठने के लिए कहता है, पर वह उसकी फोटो क्लिक करता है। तभी उसे ये रियलाइज होता है कुछ अजीब सा, और वह जिस पोजीशन में बैठे हैं वह काफ़ी अजीब है और वह घबरा जाता है और वह फिर उसे अपने आप से दूर करता है। और यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पर तभी उनके पास एक आवाज़ आती है कि जो रूम उन्होंने बुक किया है उसकी टाइमिंग एंड हो चुकी है और दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। वहीं एक दिन मॉरिन वकाना को बताती कि उसके फादर ने उसके समर फेस्टिवल के जो इनविटेशन थे उन्हें सारे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि मकाना ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। साथ ही वो उसे बताती कि वो उसने एक मैगजीन के लिए मॉडलिंग का ट्राई करने का सोचा है, ताकि वह पैसे जमा करके एक महंगा कैमरा खरीदे और फिर वह वकाना के साथ एक हॉरर मूवी देखती है। हालांकि वकाना हॉरर मूवी के नाम से डर रहा था, उसने ऐसी मूवी नहीं देखी थी, पर जब मूवी खत्म हो जाती तो वकाना उस मूवी की कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम को एनालाइज कर रहा था। वहीं हम देखते हैं मरीन मूवी से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और फिर हम देखते हैं दोनों मरीन की कुछ सामान को लेने के लिए स्कूल में जाते हैं। वहीं मरीन का पैर फिसलने के कारण वह पूल में गिर जाती है, वह पानी में डूबने लगती है और वकाना तेजी से उसे बचाने के लिए पानी में कूदने का सोचता है। पानी में कूदकर वह उसकी जान को बचा लेता है। वहीं जब वह अपना सारा होमवर्क कर लेती है तो मरीन वकाना को फेस्टिवल में अपने साथ चलने का कहती है, और जब ये लोग वहाँ पर मिलते हैं तो वह मरीन को ट्रेडिशनल कपड़ों में देखकर बस उसे देखता ही रहता है। फिर वो लोग शाम को होने वाले क्रैकर्स के फायरवर्क्स को देखते हैं और खुश होते हैं। वहीं मरीन ने जो शूज पहना था उसे उसके पाँव घिस गए थे। फिर वकाना उसे अपनी पीठ में बिठाकर उसे घर की तरफ निकल जाता है। घर आकर मरीन वकाना को कॉल करती है, वो उसे बताती कि उसने अभी एक और हॉरर मूवी देखी है जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है और वह डर से निकलने के लिए वकाना से बात करना चाहती है। ये दोनों काफी लंबी बात कॉल में करते हैं और बात करते करते सो जाते हैं। वही सोया हुआ देखकर वो उसे प्रपोज करती है और इसी के साथ माय ड्रेस अप डार्लिंग का ये फर्स्ट सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है। गाइस आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस के सेकंड सीजन को जब भी आएगा मैं उसे एक्सप्लेन करके ज़रूर अपलोड करूँगा, तो वीडियो उसकी आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हालांकि ये एनीमे उतना खास नहीं था पर उतना बेकार भी नहीं था, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा।